हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके रिलेशनशिप की एनर्जी। ठीक है। और यहाँ पर मैं रमज़ान की वजह से किसी से भी पर्सनल रीडिंग नहीं ले रही, वो तो मैंने कभी भी नहीं ली। ठीक है। सेकंड ये कि एक जो मैं क्वेश्चन लोगों के पिक कर लिया करती थी, तो मैं वो वाले भी नहीं ले रही, क्योंकि मैं जवाब दे दिया करती थी। मैंने अब तक अपने चैनल पे कभी भी पेड रीडिंग नहीं करी, या तो मैं लाइव आती हूँ लोगों के वहाँ पर फ्री क्वेश्चंस लेती हूँ। यहाँ पर मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा डीएम्स हैं और नीचे मैसेजेस में लोग अपने अपने सवाल पूछ रहे हैं। तो अभी इतनी हमारी रूटीन बिजी हुई हुई है, क्योंकि रमज़ान की वजह से सहरी के टाइम ये रीडिंग होती है, फिर आप लोग के लिए पूरा दिन अपलोड होती है, और फिर पूरा दिन रोज़ा होता है, नमाज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो एक बिज़ी शेड्यूल है हमारा, बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और इंशाल्लाह ये ईद के बाद फिर हम कुछ टाइम बाद फिर हम देखते हैं जो भी है। एक पर्सनल रीडिंग का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर डीएम्स हैं इंस्टाग्राम पे, तो मैं पर्सनल रीडिंग भी स्टार्ट करूँगी, लेकिन कुछ प्रोसेस है उसको कंप्लीट होने दें, फिर मैं इस चीज़ के लिए आगे की तरफ इसको आप लोगों को पर्सनल रीडिंग देना स्टार्ट करूँगी। ठीक है, वेट में पानी पी लो। और सेकंड ये कि मेरे सारे सब्सक्राइबर जितने भी हैं उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। आज मेरे पास कितने 13,000 सब्सक्राइबर हैं, 13K। ठीक है, ये सब आप लोगों की वजह से है। और मैं लाइव आऊंगी रमज़ान के बाद और आप लोग के क्वेश्चंस लूंगी। ठीक है, चलें। रिलेशनशिप एनर्जी, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है? आज का टॉपिक है रिलेशनशिप एनर्जी। जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। ठीक है। रिलेशनशिप एनर्जी, आपके इस वक्त आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है? ना मैं आपकी बात कर रही हूँ, ना आपके पर्सन की बात कर रही हूँ, मैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जी की बात कर रही हूँ। ठीक है, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी इस वक्त क्या है? 8 ऑफ वैंड्स, एरीज लियो सैजिटेरियस, द एम्प्रेस टॉरस। ठीक है, यहाँ पे है किंग ऑफ फैंस एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। आपके रिलेशनशिप की एनर्जी इस वक्त ये है कि एक न्यू बिगनिंग है आपके रिलेशनशिप में, लेकिन यहाँ पर दोनों ही हरीफ एक दूसरे की तरफ इट मीन्स बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे। ख़ास तौर पे यहाँ पे जो एक फीमेल पर्सन है, या तो मेल है या फीमेल है, यहाँ पे एक पर्सन बहुत ज़्यादा रूड बिहेव कर रहा है। इट मीन्स रूडली वो एक पर्सन के साथ काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्ब हुआ है वो पास्ट की वजह से, या कम्युनिकेशन नहीं है इस वजह से। एक जो सेकंड पर्सन है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। आपके रिलेशनशिप की एनर्जी थोड़ी सी मुझे एक सेम पेज पे नहीं है। एक पर्सन कम्युनिकेट करना चाहता है और एक पर्सन बहुत ज़्यादा स्लो है, और जो स्लो है वो बिल्कुल फोकस है अपने पर्सन पे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। लेकिन जो वेट कर रहा है उसका वेट कर करके इंटरेस्ट लूज हो चुका है इस रिलेशनशिप की तरफ। ठीक है, वो थक चुका है। एक उसने एक हद तक उसने इंतजार करा उस पर्सन का। ऐसा हो सकता है 8 मंथ से आपकी बिल्कुल ही बातचीत नहीं है, वो 8 महीने से नहीं है, या तो 9 मंथ से नहीं है, या तो ये आपका रिलेशनशिप 4 मंथ्स का 5 मंथ्स का हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक पर्सन बहुत टाइम से एक पार्टनर का वेट कर रहा है। जो वेट कर रहा है वो उस वक्त मुझे थोड़ा सा अपनी कैरियर को फोकस उसका है, और अपनी सेल्फ ग्रोथ पे, सेल्फ रिस्पेक्ट पे वो काम कर रहा है थोड़ा सा। जिस जिस जो पर्सन यहाँ पर वेट करा रहा था उसका इंटरेस्ट लूज होता जा रहा है। इट मीन्स उसका ध्यान अपनी ग्रोथ पर, अपनी चीज़ों पर आता जा रहा है। लेकिन वो पर्सन अभी भी सामने वाला पर्सन जो वेट कर रहा था पास में, वो कम्युनिकेशन के लिए वेट कर रहा है। ठीक है, अभी भी वेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक पर्सन बहुत स्लो नजर आ रहा है। ये आपकी एनर्जी हो सकती है जो आप वेट कर रहे हैं, और आपके पार्टनर बहुत स्लोली आपकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पर एक फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी, आपके रिलेशनशिप में एक फ्रस्ट्रेशन चल रही है। आप चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू
स्टार्ट, जो मेरे व्यूअर्स हैं, और ये पर्सन बहुत सोच रहा है, बहुत स्लो है, आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इस पर्सन की एनर्जी से, आपको समझ में नहीं आता, आपका इंटरेस्ट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इतना इस पर्सन के साथ बना हुआ नहीं है जो पास्ट में था। आपको बात करनी है, लेकिन आप इसको अब इतने आप उतावले या इतने आप पागल नहीं हो रहे इससे बात करने के लिए जितना आप कभी पास्ट में हुआ करते थे। बिल्कुल बहुत सी पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें आप इस पर्सन के साथ क्लियर करना चाहते हैं, हर तरीके की जब आपकी कम्युनिकेशन होगी तो उसमें कोई आर्ग्यूमेंट भी हो सकती है, उसमें कोई कम्युनिकेशन भी हो सकती है, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे जो आप यहाँ पर जो मेरे व्यूवर्स हैं जो वेट कर रहे हैं, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है इस रिलेशनशिप को लेकर। सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा स्लो है, वो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर इस सिचुएशन की तरफ मूव करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर जो मेरे व्यूवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, एक डुअल एनर्जी में चले जा चुके हैं मेरे व्यूवर्स जो हैं इस सिचुएशन में। जो भी आप लोग के बीच आपकी जो रिलेशनशिप की एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा पास में पॉजिटिव रहे हैं, आपको आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि आपको बिगनिंग करनी है तो बिल्कुल आपको बिगनिंग करनी है, लेकिन यहाँ पर जैसे मून एंड सन, यहाँ पे दो एनर्जीज ऐसी आ चुकी हैं, इट मीन्स यहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप इस पर्सन के ऊपर या तो क्लैरिटी मिले तो आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करें, और अगर नहीं मिले तो आपको नहीं पता, आपको यहाँ पर ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा हिडन ट्रुथ है जो इस पर्सन ने आपसे हाइड किए हुए हैं। आपकी जो आपके रिलेशनशिप की जो एनर्जी है ना, वो बैलेंस नहीं है, वो एक सेम पेज पे नहीं है, आप लोगों को खुलकर कम्युनिकेशन करनी चाहिए। जो पर्सन स्लो है उसको फास्टली कोई एक्शन लेना चाहिए अपने रिलेशनशिप को सेव करने के लिए, और जो पर्सन यहाँ पर वेट कर रहा है तो उसको यहाँ पर एक सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, इसमें थोड़ा सा पेशेंस और रखकर उसको बात करनी चाहिए अपने पर्सन से। अगर ये जिसका आप वेट कर रहे हैं वो आपकी तरफ आए तो एकदम ही आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करनी, एकदम ही आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने, एकदम ही आपने उसके साथ लड़ाई नहीं करनी, आपने ज़रा उसकी सामने वाली की सुननी है। आपके रिलेशनशिप की आपकी जो रिलेशनशिप की एनर्जी उसमें पेशेंस की नीड है, आपको यहाँ पर पेशेंस चाहिए। आपने बिल्कुल आप बोलेंगे मैम हमने बहुत किया है, किसी ने 10 साल किया हो सकता है, किसी ने 8 साल, किसी ने 4 साल, लेकिन यहाँ पर जो आप कर रहे हैं उसी चीज़ से आपका रिलेशनशिप चल रहा है। इट मीन्स जो बचा हुआ है आपका रिलेशनशिप वो आपके पेशेंस की वजह से, वो आपके फॉरगिविंग नेचर की वजह से, वो आपके इस पर्सन को हमेशा अनकंडीशनल लव देने की वजह से। अदरवाइज रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुका होता, क्योंकि पास्ट में ये पर्सन वॉक अवे कर चुका था इस रिलेशनशिप से, इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा नेगेटिव बना चुका था, क्योंकि आपको यहाँ पर नेगेटिविटी के अलावा यहाँ पर कुछ भी आप देख नहीं पा रहे थे इस रिलेशनशिप में। लेकिन यहाँ पर आप कहीं ना कहीं बहुत टाइम बाद आप पॉजिटिव होते जा रहे हैं स्लोली, बट यहाँ पर आप हील कर रहे हैं खुद को, और आपके पर्सन भी आपका इंटरेस्ट जैसे जैसे लूज हो रहा है, आपके पर्सन का इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। स्लो बिल्कुल है, वो नाइट ऑफ पेंटिकल आया, बहुत स्लो पर्सन है, बहुत सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग लेता है, फूक फूक कर कदम लेता है। इट मीन्स यहाँ पर अगर ये पर्सन आज में बैठा है तो पिछले आने वाले 10 साल के बारे में सोचेगा, क्या आप निभा रहे होंगे इस पर्सन के साथ उस वक्त तक साथ, क्या आप उसका साथ उस वक्त तक देंगे। ये इस टाइप का पर्सन है, इस टाइप की एनर्जी में रहता है, ये स्लो बहुत है, स्लो बट लेकिन ये श्योरली आपको अप्रोच करेगा, स्लोली है बट श्योरली यहाँ पर ये आपकी तरफ कोई ना कोई ऑफर लेकर आएगा। ये जैसे टर्टल नहीं होता ये वो है, और रैबिट है आप, ठीक है। आप एक्शन ओरिएंटेड हैं और ये बहुत ज़्यादा सोच कर समझ कर, लेकिन ये बात है कि ये जब भी आएगा आपकी तरफ कुछ लेकर आएगा, सॉलिड कमिटमेंट के साथ आएगा, ठीक है। आपके रिलेशनशिप की एनर्जी मैंने आपको, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो, क्योंकि थोड़ी सी मैं खुद परेशान हो गई थी किस तरीके से समझाऊं, इसलिए मैंने आपको आपकी एनर्जी बता के क्लियर करी, ठीक है। और आपके पर्सन का जो ध्यान है, अट्रैक्शन है, वो बना हुआ है आपके ऊपर। आप ये मत समझें कि आप अगर यहाँ पर डिटैच हो रहे तो आपके पर्सन डिटैच हो रहे हैं, नहीं, आपके पर्सन का इंटरेस्ट 4 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है आपकी तरफ। इट मीन्स यहाँ पर वो और ज़्यादा फोकस है आपकी तरफ। आप जब से आपने इसकी तरफ, इस पार्टनर की तरफ अपना इंटरेस्ट लूज करा है, ये पर्सन और ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करने लग गया। आपने जब से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर वर्क करा है, सेल्फ वर्थ के ऊपर काम करा है, अपने कैरियर पे काम कर रही है, आपकी तरफ और ज़्यादा इंटरेस्टेड है। बिल्कुल, आपको यहाँ पर अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग चाहिए, या तो इस पर्सन के साथ या किसी और के साथ कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आपको चाहिए स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में, कोई स्टेबल पर्सन जो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके, जो आपको कम्प्लीटली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, ठीक है। ये पर्सन आना चाहता है आपकी तरफ, रश करना चाहता है इस पर्सन की, आपकी रिलेशनशिप की जो एनर्जी है, एक यहाँ पर आपका है डिसीजन मेकिंग करना,
न्यू स्टार्ट करना, न्यू बिगनिंग करना, एक लीप ऑफ फेथ लेना, ठीक है। चाहे आप वो इस पर्सन के साथ हो, क्योंकि आपका लीप ऑफ फेथ यहाँ पर यूं बोल रही हूँ क्योंकि आपको इस पर्सन के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको, आपके दिल में कहीं ना कहीं एक बात है, अगर ये आता है आपकी तरफ, क्लैरिटी देता है आपको, कोई सॉलिड कमिटमेंट देता है, आप सेकेंड चांस इसको देने की अभी भी अपने दिल में जगह रखते हैं, ठीक है। रिकंसाइलेशन, ये पर्सन आपके साथ रिकंसाइलेशन चाहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये दो चीजों में डायलेमा में घूम रहा है, इसको रिकंसाइलेशन चाहिए, लेकिन ये रश करे या ना करे, ये स्लोली स्लोली आपकी तरफ आए, क्लैरिटी लेकर आप जब तक हील हो जाए, ये क्या करे, ठीक है। इस टाइप की इसकी एनर्जी है, आपके रिलेशनशिप की जो एनर्जी चल रही है, मैंने दोनों तरफ की एनर्जी बताई है, आपको समझ में आई होगी। हर्मिट, आप बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, इस पर्सन की एक क्लियर कमिटमेंट का कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं कि ये आपसे कम्युनिकेशन करे क्लियर कट। आप बहुत ज़्यादा साइलेंट हो चुके हैं इस वक्त अपनी लाइफ में, अपने अपने सेल्फ को आप अपनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। इट मीन्स आप अपनी सेल्फ के लिए लॉयल हैं, आप लॉयल जो रहना चाहते हैं इस वक्त, अपने साथ लॉयल रहना चाहते हैं, अपनी सेल्फ के लिए लॉयल रहना चाहते हैं, आप कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आप बहुत ज़्यादा सोच समझ कर कोई कदम उठाएंगे। आप बेवकूफ़ों की तरह कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपको पास, जैसे आपको कभी रिग्रेट हो, आने वाले फ्यूचर में रिग्रेट हो, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर जजमेंट कॉल हो रहा है, आपके रिलेशनशिप में जो भी चल रहा है डिवाइन टाइमिंग करीब आ रही है, जो भी आप लोग की लाइफ में होना है वो सब कुछ बनने जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पर ये पर्सन आपको अप्रोच करने जा रहा है, इट मीन्स कोई क्लैरिटी देने जा रहा है, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है आपके रिलेशनशिप में जो चल रही है, लेकिन वो करीब आ चुकी है, वो काफ़ी हद तक करीब आ चुकी है। 2 ऑफ कप्स, ये पर्सन दिमाग बना चुका है, इसको आपके साथ एक इक्वल बैलेंस चाहिए, इसको आपके साथ रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है। ये आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, ये रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहता है इक्वली, ये आपको उसके इस रिलेशनशिप में वर्क पुट ऑन करना चाहता है। आपकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा स्टक है, ठीक है। यहाँ पर एक पर्सन बहुत कुछ छुपा रहा है एक पर्सन से अभी भी, ये पर्सन बहुत स्लो जो चल रहा है, ये बहुत कुछ अभी भी आपसे हाइड कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है ये बहुत कुछ आपसे हाइड कर रहा है, स्टक सिचुएशन है, फिर भी कितनी यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट हो चुकी है, कितनी आपकी नज़र में नेगेटिव हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन छुपा रहा है, कुछ ना कुछ छुपा रहा है, ठीक है। ये आपको मिस कर रहा है, ये बात आपसे हाइड कर रहा है, आपको बता नहीं रहा, ठीक है। ये आपसे ये बात हाइड कर रहा है कि ये आपको मिस कर रहा है। इट मीन्स अब इस वक्त की जो आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी है ना, किसी ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी से गुजर रही है। टावर, यहाँ पर ये सडन पर्सन आपको अप्रोच करेगा, इस रिलेशनशिप में वर्क पुट ऑन करना चाहता है और आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहता है। किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह दिखता है, स्टेबल दिखता है, एक फैमिली ओरिएंटेड दिखता है, एक कंप्लीट पर्सन की तरह आपको दिखता है, लेकिन अब ये इस रिलेशनशिप में वर्क पुट ऑन करना चाहता है, ये सिचुएशन में आगे की तरफ मूव करना चाहता है, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ना चाहता है। इसको आपको इसको अप्रोच करना है, इस पर्सन ने ठान ली है ये बात कि इस रिलेशनशिप में इसको वर्क करना है, इसको आपकी तरफ एक, चाहे यहाँ पर इसको नाकामी क्यों ना हो, इसने सेकंड चांस इस रिलेशनशिप में आपसे मांगना जरूर है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये इस चीज़ की फिक्र करे बिना कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट की एक इसको न्यू स्टार्ट चाहिए, इसके दिल में आपके साथ एक न्यू बिगनिंग है। आपकी ज़िंदगी, आपका जो रिलेशनशिप है बहुत टाइम से स्टक चल रहा है, आप इस पर्सन से किसी तरीके की कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कुछ क्लैरिटी हो, लेकिन आप चाहते हैं कम्युनिकेशन इस पर्सन से आपकी इसकी होनी चाहिए। इस पर्सन की नज़र आपके ऊपर बनी हुई है, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, बहुत ज़्यादा पसंद करता है, इसकी ज़िंदगी में आपके जैसा कोई और इंसान नहीं है, लेकिन ये उतना ही मोहताज भी है। इसको पता है कि आपकी जो पोजीशन है ना, कि जहाँ आप इस वक्त स्टैंड कर रहे हैं, तो आपको आपकी पोजीशन के मुताबिक कुछ उसको प्रोवाइड करना है, क्योंकि आप रेडी हैं, आप इस पर्सन को भी छोड़ने के लिए रेडी हैं, अपनी ज़िंदगी में कोई अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी हैं, आप एक न्यू लीप ऑफ फेथ, आप एक न्यू जर्नी में एक जाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन अभी भी सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, और आप भी, ये बात नहीं है कि आपने ये चीज़ ऐसे ही सोच ली, ऐसे ही आगे आपने इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा काम किया है, आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा वर्क किया है, ठीक है। मून, यहाँ पे इल्यूजन्स हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स हैं, बहुत एक इल्यूजन वाली एनर्जी है,
बहुत ज़्यादा एक इल्यूजन वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा हिडन चीज़ें हैं, बहुत कुछ क्लैरिटी नहीं है आपके सामने यहाँ पर। आपके पर्सन आपकी तरफ तो आना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली डिटैच है, इमोशनली अपने इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा एक अफसरदा है, ठीक है। ये रश तो करना चाहता है, लेकिन इसको सामने से क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, इसको इस चीज़ का अंदर से ये बात इसको तंग कर रही है कि सामने से क्या होगा इसको नहीं पता, सामने से आपका आपका रिस्पॉन्स क्या रहेगा इस पर्सन को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, ठीक है, सिचुएशन में। चलिए लेट्स सी, हम देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या हो सकती है। ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग आप लोगों की मुझे बहुत ज़्यादा क्लोज नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा करीब नज़र आ रही है, लेकिन ये आपको मिस कर रहा है, ये आपके ऊपर ही स्टक है, ये आपको मिस कर रहा है, डीप डाउन बहुत मिस कर रहा है। और आपको कुछ सडन टेक्स्ट कॉल रिसीव हो सकता है, क्योंकि ये आपकी जो वर्थ है उसको उसको समझ पा रहा है। आपको बहुत स्टेबल पर्सन दिखता है, बहुत ज़्यादा फोकस पर्सन दिखता है, बहुत ज़्यादा जैसे आप फोकस हैं, स्टेबल हैं, और एक एक हार्ड वर्कर हैं, ठीक है। आप आगे बढ़ने के लिए अपनी जी जान लगाते हैं। आपने इस सिचुएशन को एंड वक्त तक आपने इस पर्सन के साथ इस सिचुएशन में वर्क पुट ऑन करा। आप ऐसे पर्सन नहीं है, अगर आपको यहाँ पर नाकामी मिलेगी तो आप भाग जाएंगे। आप आखिरी हद तक एफर्ट करते हैं आगे बढ़ने की, उस चीज़ को चलाने की। ये पर्सन जानता है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। अगर आप इसके साथ इसकी अगर वाइफ मटेरियल, हस्बैंड मटेरियल, तो आप बहुत दूर तक आपका रिलेशनशिप चलने वाला है, ठीक है। आप निभाने वाले पर्सन है। सबसे ज़्यादा आपको इस पर्सन को आपके अंदर जो बात पसंद आती है, आप एक निभाने वाले इंसान हैं। आप लाओबलाई नहीं है, आप एक इमेच्योर पर्सन नहीं है। आपको बहुत देर में समझा, लेकिन बहुत अच्छा समझा इसने, ठीक है। आपकी वैल्यू बहुत देर में रियलाइज हुई है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है कि इसको ये एक ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकता है। इसको पता है अगर ये आपको कुछ बताता है, अपनी लाइफ की कोई प्रॉब्लम शेयर करता है, तो वो सेफ जगह आपसे बात कर रहा है। आपके ऊपर ट्रस्ट करना सेफ है, ठीक है। आपके लिए क्या एडवाइस होनी चाहिए? ये आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चल रही है, ठीक है। ये आपके रिलेशनशिप में इस वक्त इस टाइप की एनर्जी है। आपके लिए क्या एडवाइस होनी चाहिए सिचुएशन में? प्लीज फाइंड स्पीड गाइड। When I focus on my inner light, I see the world thoughts the lens of love. आपको इनर फोकस करना है। आपको इनर फोकस पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। द वर्ल्ड थ्रू द लेंस ऑफ लव, ठीक है। आप दुनिया को देखें, लेकिन एक प्यार की नज़र से, और अपने इनर सेल्फ को, अपनी इनर लाइट को फोकस करें। इस वक्त आपका फोकस खुद पे होना चाहिए। और आप यहाँ पर जिस तरीके के पर्सन हैं, जिस तरीके से चीज़ों को लेकर चलते हैं, आप बहुत ज़्यादा एक कंपोज पर्सन है, बहुत ज़्यादा वाइज पर्सन है। लोग आपसे कम्युनिकेट करना, एडवाइस लेना पसंद करते हैं, तो आप इसी टाइप के पर्सन हैं, और इसी इसी तरीके के रहें। अपने इनर लाइट को आप और ज़्यादा इन्हेंस करें, और ज़्यादा उसको इंक्रीज करें, और ज़्यादा उसको बढ़ाएं, इतनी नरिश करें। डिवाइन आपकी ये पावर्स नरिश कर रहा है, तो आपको अपनी इनर लाइट को समझना है, आपको खुद को ऊपर भी फोकस होना है। और जिस तरीके से आप अपनी अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ेंगे, लोग आपके लिए आपसे एडवाइस लेने आएंगे, लोग आपको एक मेंटोर की तरह पहचानेंगे, ठीक है। आप सबकी तरफ एक प्यार वाली नज़र रखें, प्यार वाला एक साथ उस लोगों का देना, जो आपको एडवाइस सही लगे आप वो प्रोवाइड करें, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी कोई सक्सेस नहीं है जितनी आपके ऑथेंटिक ट्रुथ में है, ठीक है। इट मीन्स जो आपका जो सच है ना आपकी ज़िंदगी में, वही सक्सेस है। कहीं भी कोई इतनी सक्सेस नहीं है जितनी आपकी लाइफ में एक सच को लेकर है। इट मीन्स अगर आप सच्चे रहेंगे आपकी लाइफ में, आप चाहे वो चीज़ आपको गिरा देगी, चाहे वो चीज़ आपको नीचे की तरफ धकेलेगी, चाहे वो आपको तबाह कर देगी, लेकिन ट्रुथ से कभी भी आपको, ऑथेंटिक ट्रुथ अपनी ज़िंदगी में सिर्फ ट्रुथ को जगह देनी है आपको। किसी को एडवाइस देनी है, बहुत ज़्यादा ट्रुथफुल होके देनी है। आपको किसी के साथ चलना है, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट और लॉयल होके। सामने से क्या मिल रहा है ये आपका मैटर नहीं है,
ये आपका मैटर नहीं है। आपका मैटर क्या है? जो आपका खुद का सेल्फ है। आपका मैटर क्या है? जो आप कर रहे हैं, जो आपको आगे करना है। आपको जो है ना, एक टीचर की तरह आपके पीछे आपको एक मिसाल बनना है, लोगों को आपके पीछे आना है, ठीक है। आई डू वॉट एवर इट टेक्स टू गेट क्लोजर टू, ठीक है। यहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं किसी चीज़ के, अपने गोल के, अपने जो आपने यहाँ पर इस सिचुएशन में जो चाहा था पाना, आप उन सब चीज़ों के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। आपको क्लोज ही रहना। आपने आपने जो भी पाना है ना, वो आपकी ज़िंदगी में आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन अपनी इंट्यूशन को सुने। आपको स्पिरिचुअल पर्सन है, आपका कोई स्पिरिचुअल पाथ है इस लाइफ टाइम में, ठीक है। आपको बात करनी है कंपैशन से, ठीक है। लोगों के साथ कनेक्ट होना है कंपैशन से। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन है। आप एक पावरफुल पर्सन की तरह है अपनी ज़िंदगी में। आपने आपकी ज़िंदगी बहुत एक पावरफुल पर्सन की तरह। आप कोई ऐसे पर्सन नहीं है जिसका कुछ नहीं है, ठीक है। आई एम अ स्पिरिट हैविंग अ ह्यूमन, ठीक है, एक्सपीरियंस एंड हियर इट टू गेट अ क्लोज टू लव, ठीक है। बस आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको कह रहे हैं आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं प्यार के, अपने 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 आपकी जो आपको जो सेटिस्फाई करता है उन सब चीज़ों के आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। माई फेयरलेस विजडम लाइट अप द वर्ल्ड। बिल्कुल, आपका जो फेयरलेस विजडम है वो लाइट अप करेगा वर्ल्ड को। यहाँ पर आप कुछ लोगों के लिए कोई सीख देने आए हैं, लोगों को रोशनी देने आए हैं, लोगों को आप सही राह दिखाने आए। तो आप जो आप खुद मत भटकिएगा, आपको डिवाइन वो सब कुछ देगी। आपको आप अपने आप को मत बदलिएगा किसी इंसान की कोई गलती नादानी देखकर, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।